10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव चल रहा है पार्ट 7 सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव। पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन नंबर 58, बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी निकाले। सबको हो जाना चाहिए, इजी है। दूरी सूत्र के अनुसार निकाल लेंगे। दो बिंदु दिया हुआ है, एक का नियामक -5 7, दूसरे का -1 3। बिंदु का कुछ नाम रख दो ए बी। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। इससे पहले बिंदु ए का x नियामक x1, y नियामक y1। बिंदु बी दूसरा बिंदु है, इसलिए x नियामक x2, y नियामक y2। फार्मूला ए से बी तक की दूरी को ए बी कहेंगे, तो ए बी बराबर √* x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मान बैठा देना है। x1 का मान हो गया -5, फिर -x2 का मान हो गया -1। देखो दो चिन्ह आ गया, तो बीच में कोष्ठ, और यहाँ पर मध्यम कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ दे दो। x1 - x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान 7, इसका हो गया -3 का होल स्क्वायर √* ये -5 माइनस प्लस 1। तब बड़ी कोष्ठ, ये मध्यम कोष्ठ है, उसके जगह छोटी कोष्ठ दे दो, क्योंकि हल हो गया स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। तो ये -5 और +1 कितना होगा -4। तो -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, ये भी 16 ही होगा। तो 16 जोड़ 16 √32। √32 को तोड़ेंगे तो क्या क्या होगा? देखो 4 चौका 16 दूनी 32, 4√2, तो 4√2 है ना आसान। अब फार्मूला आता रहेगा तो ये बनाने में 15 से 20 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद कितना होगा इसका? तो 4√2। क्वेश्चन नंबर 59, बिंदु -6 8, यानी बिंदु का नाम है P, इसका x नियामक -6 y नियामक 8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु का अर्थ मालूम है ना? मूल बिंदु का अर्थ हुआ, ये हुआ मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का x नियामक भी 0 और y नियामक भी 0। तो मान लो ये है O। मूल बिंदु का नाम हमेशा O ही रखना, O। तो x नियामक 0, y नियामक 0। अब कहता है बिंदु, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी निकाले। तो ये दूरी निकालना है OP। तो OP बराबर हो गया √* x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मान बैठा देना है। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2, ये y2। x1 हो गया तुमको 0, तो 0 - x2 हो गया -6 कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 -y2 8 का होल स्क्वायर। ये हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस प्लस, यानी +6 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। रूट में
तो ये छठा के 36 हो गया, 6 गुने 6 36, और ये माइनस माइनस प्लस, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 36 64 होता है 100, 100 का वर्गमूल हो गया 10 गुने 10 यानी 10, ये कितना हुआ 10 डी। ये क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा लंबा है। जैसे मान लो किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है एवं केंद्रक, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक, इसमें तुम लोग को केंद्रक किसे कहते हैं पहले ये जानकारी देनी होगी। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो बी सी का मध्य बिंदु ले लो और सामने वाला शीर्ष से मिलाएंगे, इसका नाम डी रख दिए। तो माध्यिका क्या चीज होता है ये भी बतलाना होगा। तो माध्यिका होता है किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, जैसे बीसी भुजा, इसके मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ए डी, बीसी का माध्यिका कहलाएगा। इसी तरह एसी का मध्य बिंदु ले लो, तो ये मध्य बिंदु का नाम ई रख देते हैं। तो एसी के सामने खड़ा होकर के देखो ये शीर्ष है, तो एसी के मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिला दो, ये हो गया एसी के लिए माध्यिका, मध्य बिंदु से गुजर रहा है भुजा के मध्य बिंदु से। अब ये तीसरी भुजा है तो इसका मध्य बिंदु ले लो, इसका नाम एफ रख देते हैं। इसको इससे मिलाएंगे तो किसी भी सूरत में इसी बिंदु होकर के जाएगा, दूसरे बिंदु होकर के नहीं। अब ये जो हो गया तुमको, इसको जी मान लेते हैं, तो इसको कहेंगे केंद्रक। तो इसमें थोड़ा अच्छा से समझाएंगे। तो इस टाइप का अभी तक 2 हिसाब आया है, जिसको अलग से हम बतला देंगे, केंद्रक माध्यिका। तब ये हिसाब अच्छा से समझोगे तो यहाँ एल लिख देते हैं। एल का मतलब लेफ्ट, जो लेफ्ट हो रहा है छूट रहा है उसका अलग पार्ट बना देंगे। मुश्किल से 5-6 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा पीछे का थ्योरी अच्छा ढंग से रिपीट करना होगा। 61 बिंदुओं -2 3, कोई बिंदु है ए, इसका एक्स नियामक वाई नियामक -2 3। दूसरा बिंदु है 4 1, अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है कौन सा है। तो दोनों को मिलाए तो दोनों का मध्य बिंदु ठीक बीच में मान लेते हैं सी। तो सी का एक्स नियामक और वाई नियामक निकालना है। तो बहुत ही सेकंड का 2-3 सेकंड का खेला है। किसी भी सरल रेखा के मध्य में स्थित बिंदु का एक्स नियामक कितना होता है, तो ये x1 + x2 बटा 2, और वाई नियामक होता है y1 + y2 बटा 2। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, होगा ना। तो x1 है -2 जोड़ x2 हो गया 4 बटा 2, तो 2 बटा 2 हो रहा है, यानी 1 x नियामक 1, y नियामक जोड़ 2, y1 + y2 बटा 2, 3 x 4 बटा 2 बराबर 2। y नियामक 2, तो 1 और 2 पहला ही है। 62 बिंदु 2 3, कोई बिंदु है 2 3, मान लो बिंदु P है। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से है, तो मूल बिंदु आगे दोगे कि पीछे, ये भी ध्यान देना है। ये मूल बिंदु जहाँ भी देना हो ना पीछे देना। मूल बिंदु का नाम याद रखना क्या है, O, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु का x नियामक भी 0, y नियामक भी 0।
अब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हुआ y2। तो दूरी सूत्र के अनुसार OP बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो फिर ये हो गया x1 का मान हो गया 0, 0 में x2 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0, 0 माइनस y2 का मान 3, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, माइनस 3 का 9, 4 9 13, √13, √13 आंसर है। तिरसठ बिंदु 2 3 नाम ए रख दिए एवं बिंदु -2 3 बी नाम रख दो। दोनों के बीच की दूरी होगी तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ए बी बराबर, देखो ये ऐसे लिख रहे हो ना, तो डायरेक्ट भी प्रैक्टिस हो जाने पर x1 x2 तो 2 माइनस, चलो अभी इस तरह हम नहीं, जब प्रैक्टिस हो जाने पर ये सब कुछ ही सेकंड का हिसाब रहता है। तो फार्मूला से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 हो गया 2 माइनस x2 हो गया -2, कोष्ठ होगा, तब मध्यम कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ दे दो, होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 2 पूरा का होल स्क्वायर। ये 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर 0, तो इसको लिखिए करके क्या फायदा, 2 2 4 का होल स्क्वायर, 4 चुका 16 यानी 4। 63 का क्वेश्चन नंबर 64, x एक्सिस पर बिंदु जो कि बिंदुओं A एवं B से समान दूरी पर है, उसका नियामक निकालना है। मान लो ये कोई बिंदु A है, तो x एक्सिस पर A का x नियामक क्या होगा, कुछ होगा, तो मान लो x, लेकिन y नियामक 0 होगा, y नियामक हो गया 0। अब यहाँ से समान दूरी पर दो बिंदु है, मान लो नाम दिया है हाँ A या B, इसका नाम A नहीं रखेंगे, इसका नाम C रख लेते हैं। ये बिंदु C से समान दूरी पर दो बिंदु है A और B, तो A का नियामक -1 0, -1 0, B का 5 0। इसमें x का मान निकालना है, y नियामक तो क्लियर है। तो CA दूरी सूत्र से, मतलब ये समान दूरी पर है बिंदु C से, ये है x एक्सिस पर। समान दूरी का मतलब ये मान लो 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर है। प्रश्न के अनुसार CA बराबर CB दिया हुआ है, तो पहले CA का मान निकालेंगे। तो CA बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। CA ये हो गया x1, x1 के जगह x माइनस x2, x1 x2 होगा, तो -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 ये हुआ 0 माइनस y2 भी 0 ही है, यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0, इसको मिटा देते हैं।
तो ये हो गया तुमको रूट अंडर एक्स माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सी ए बराबर रूट एक्स प्लस 1 को 2 बार लिखेंगे ना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर पावर 2। अब देखो दोनों कोष्ठ में समान चीज है, एक कोष्ठ निकल जाएगा जोड़ा बना, तो ये हो गया एक्स प्लस 1, यानी सी ए का मान निकला सी ए बराबर एक्स प्लस 1। इसके बाद सी बी का मान निकालेंगे, सी ए बराबर सी बी है, तो सी बी हो गया x1 माइनस x2, सी बी x1 माइनस x2 है ना, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया रूट में x प्लस 5 स्क्वायर, हाँ नहीं सॉरी माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, कोष्ठ 2 बार आया, समान चीज है तो जोड़ा लग गया, एक कोष्ठ निकल जाएगा, तो सी बी बराबर हो गया एक्स माइनस 5। और प्रश्न में है सी ए बराबर सी बी, यानी बिंदु सी से ए और बी समान दूरी पर है, यानी सी ए बराबर सी बी, सी ए बराबर एक्स प्लस 1 हुआ और सी बी बराबर एक्स माइनस 5। निकलेगा मान? नहीं निकलेगा, इसमें डाटा गलत है जी। मान लो बिंदु सी से ए और बी समान दूरी पर है, तो इसका अर्थ हुआ, फिर एक बार हिसाब बना रहे हैं, सी ए बराबर सी बी, और सी ए बराबर जब हम लोग निकालते हैं तो रूट अंडर देखो सी ए, ये हो गया तुमको x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हो गया y2, x1 माइनस x2, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान बैठाओ, x1 बराबर कितना, x माइनस x2, x2 है माइनस 1, तो यहाँ कोष्ठ हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 भी 0, y2 भी 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0, इसको लिखने से फायदा नहीं है। ये हो गया रूट अंडर x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक को x प्लस 1 निकल जाएगा, तो सी ए बराबर हुआ x प्लस 1। इसके बाद सी बी का मान निकालेंगे, तो सी बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया तुमको x1 y1, अब इसके लिए ये हो गया x2, ये हो गया y2, x1 माइनस x2 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 भी 0, y2 भी 0, 0 माइनस 0, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, तो ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये निकल गया x माइनस 5। अब मिलाओ तो ये दूरी समान लग रहा है कि x प्लस 1, x का मान 5 होगा तो 5 1 6, और 5 में से 5 घटाओ 0, x का मान 10 होगा तो 10 1 11, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5। इसका मतलब डाटा गलत है, इसलिए इस हिसाब को छोड़ो। अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा।